नमस्कार मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल का जो वीडियो बना था उसमें जो है लेक्चर 1 था, जो उसमें 15 जो है रीजनिंग का सवाल था, सारा का सारा मिसिंग नंबर था। आज जो है लेक्चर 2 है, इसमें भी 15 ही सवाल हैं, जो इसमें भी सारा का सारा जो है मिसिंग नंबर का है। तो हम जो है जीरो से लेकर के अच्छे बेसिक तरीके से जो है पूरा रीजनिंग आपको सिखा देंगे मिसिंग नंबर का। उसमें एक भी सवाल में आप नहीं फंसिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है अच्छे तरीके से वो भी समझ सके और अच्छे तरीके से वो भी एग्जाम में फोड़ के आ सकें। तो दोस्तों आइए आज शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन में दिखा हुआ है श्रृंखलाओं को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। कैसी संख्या ज्ञात करना है? हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। संख्या श्रृंखला दिया हुआ है 8 है, 24 है, 48 है और 144 है। उसके बाद जो संख्या होगी हमको निकालना है। दोस्तों 8 से हमको 24 के पास जाना है, उसके बाद जो 24 से फिर हमको 48 के पास जाना है, 48 से फिर जो है 144 के पास जाना है, उसके बाद 144 के बाद जो भी संख्या आएगी वो हमको लिखना है। दोस्तों अगर 8 से 24 के पास जाएंगे तो जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही संख्या में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमको कहीं ना कहीं इसमें मल्टीपल का टेक्निक लगाएंगे, यानी मल्टीपल का ट्रिक लगाएंगे। दोस्तों 8 में अगर 24 के पास जाएंगे तो 3 गुना कर देंगे। कितने गुना कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। फिर 24 से अगर 48 के पास जाते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 2 का मल्टीपल कर देंगे। फिर 48 से 44 के पास जाएंगे दोस्तों, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं 3 का ये मल्टीपल है। देखिए पहले 3 का हो रहा है मल्टीपल, उसके बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का। अगली बार जो भी होंगे मल्टीपल ये 2 का होंगे। तो दोस्तों 144 का जो मल्टीपल जो हो जाएंगे, अगर ये 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों ये 288 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 288 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएंगे। कौन सा बन जाएंगे ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 है, 6 है, 9 है, 13 है और 18 है। 18 के बाद जो भी संख्या आएंगी वो कौन सी संख्या होंगी? तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं 4 से 6 के पास हमको जाना है, तो फिर 6 से 9 के पास जाना है, फिर 9 से 13 के पास जाना है, 13 के पास से 18 जाना है, 18 के बाद जो संख्या होंगी वो हमको ज्ञात करके लिखना है। दोस्तों 4 से यदि 6 के पास जाएंगे तो 2 का इंक्रीज करना पड़ रहा है, यानी 2 का वृद्धि करना पड़ रहा है। फिर 6 से लेकर 9 के पास जाएंगे तो दोस्तों इसमें 3 का वृद्धि करना पड़ रहा है। फिर 9 से लेकर 13 के पास जाएंगे दोस्तों, इसमें 4 का वृद्धि करना पड़ रहा है। अब फिर जो है 13 से लेकर 18 के पास जाएंगे दोस्तों, इसमें जो है 5 का वृद्धि करना पड़ रहा है। फिर जो है 18 से अब जो जाएंगे दोस्तों, इसमें 6 का इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 से शुरू हुआ है, सीरियल क्रम में चला है, 2 3 4 5 इसी तरह से चलता गया है। तो 5 के बाद जो अगली संख्या आएगी 6 आएंगे। 6 को अगर हम 18 में ऐड करेंगे, 6 को अगर ये 18 में हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये जो है 24 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 24 बन जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी में जो है 24 दिया हुआ है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत लाजवाब सवाल है। पहले 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 25 है। उसके बाद जो भी संख्या आएंगी हमको लिखना पड़ेगा। दोस्तों 1 से 4 के पास गया है। कितने के पास गया है? 1 से 4 गया है, 4 से 9 गया है, 9 से 16 गया, 16 से 25 गया है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। ये जो है 1 का होल स्क्वायर है, ये जो है 2 का होल स्क्वायर है, ये जो है कितने का होल स्क्वायर है? 2 का होल स्क्वायर। ये जो है 3 का होल स्क्वायर है। कितने का होल स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर है। ये कहीं ना कहीं 4 का होल स्क्वायर है। ये जो है ये 25 जो है कहीं ना कहीं 5 का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों आने वाली जो भी संख्या हो जाएंगे ये 6 का जो है होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो 6 का जो होल स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों, तो ये 6 छक 36 हो जाएंगे। यानी कि जो 36 जो है ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए से डी के पास जाना है, फिर डी के बाद जी है, फिर जी के बाद के है, के बाद एन है, एन के बाद जो भी संख्या आएंगी वो हमको लिखना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ए से हमको डी के पास जाना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको 4 को जोड़ना पड़ रहा है। कितने का जोड़ना पड़ रहा है? 4 को। फिर डी से लेके जी के पास जाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको 3 को जोड़ना पड़ रहा है। फिर जी से लेके के पास जाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको 4 जोड़ना पड़ रहा है। फिर जो है के से लेके एन के पास जाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो है हमको 3 जोड़ना पड़ रहा है। यानी कि जो है
पहले 4 ऐड हुआ है, फिर 3, फिर 4, फिर 3, यानी कि रिपीटेड होते गया है। 3 4 3 4 जो है रिपीटेड होते गया है। तो अब जो होंगे n से जो है अब 4 का वृद्धि कर देंगे। n के बाद जो भी संख्या 4 आएंगे वो r हो जाएंगे। कौन सी संख्या आएंगे, कौन सी अल्फ़ाबेट में आएंगे, r आ जाएंगे। तो r जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है 27 है, 64 है, उसके बाद 125 है। उसके बाद जो भी संख्या आएंगे हमको ज्ञात करना है। देखिए एक का जो है होल क्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, वो होल क्यू दिया हुआ है। ये जो है 27 जो है ये 3 का होल क्यू है, 64 जो है ये 4 का होल क्यू है, 125 जो है ये 5 का होल क्यू है। उसके बाद जो भी संख्या आ जाएंगे ये 6 का होल क्यू बनेगा, क्योंकि 1 बना है, 3 बना है, 4 बना है, 5 बना है दोस्तों। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये 6 का होल क्यू बनेगा। तो 6 का जो होल क्यू बन जाएगा दोस्तों ये 216 बन जाएगा। यानी कि 216 जो है ऑप्शन ए में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत लाजवाब सवाल है। देखिए 4 से 16 के पास गया है, फिर 16 से जो है 64 के पास गया है। 64 के कौन सी संख्या बनेंगी? तो दोस्तों ये जो बनी है, यानी 4 से जो 16 के पास गई है दोस्तों, ये 4 जो है ये 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 का जो है 4 का 4 से गुना होके गया है, यानी कि 4 चौक 16 गया है। उसके बाद जो है 16 से जो फिर गया है दोस्तों, 16 से अगर यदि 4 को हम गुना कर देते हैं दोस्तों तो ये जो है 64 बन जा रहा है। तो उसी तरह जो है अगली जो संख्या बनेगी 64 का 4 गुना बनेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 64 का अगर यदि हम 4 गुना कर देंगे दोस्तों तो ये 256 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 256 बन जाएंगे। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी तरह का सवाल है, इसमें थोड़ा सा संख्या अलग है। अब देखिए 9 से हमको 27 के पास जाना है। किसके पास जाना है? 9 से 27 के पास जाना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये 9 से अगर दी हमको 27 के पास जाना है दोस्तों, तो 9 को हम 3 में अगर दी कर देते हैं तो ये 27 बन जा रहा है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर 27 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये 81 बन जा रहा है। अगली बार जो संख्या बनेगी ये 81 को जो है फिर से हम 3 बार गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये जो बनेंगे ये 243 बन जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुना है। इसका भी 27 का 81 जो ये भी 3 गुना है। तो अब जो भी होंगे ये 3 गुना हो जाएंगे, तो ये जो है 243 बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 243। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 से 6 बढ़ा है। 4 से जो है 6 बढ़ा है, उसके बाद जो 10 बढ़ा है, उसके बाद 18 बढ़ा है, उसके बाद 34 बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 4 से 6 जो बढ़ा है ये 2 का इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 2 का। फिर जो है 6 से 10 के पास बढ़ा है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है 4 का इंक्रीज हुआ है। फिर 10 से अगर यदि 18 के पास गया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं 8 का इंक्रीज हुआ है। फिर दोस्तों 18 से अगर यदि 34 के पास जाना है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं जो हमको ये जो है 16 का इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 16 का इंक्रीज हुआ है। तो अगली बार जो भी हो जाएंगे ये 34 का हम ऐड करेंगे दोस्तों, ये 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ, 8 का डबल 16 हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये 32 जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 32 अगर हम इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये जो है 66 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 66 बन जाएंगे, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, ये हमारे 6 मिल रहा है। 6 4 10 अगर जोड़ेंगे तो 10, ये 10 मिल रहा है। ये अगर 10 में 8 जोड़ रहे हैं तो ये 18 बन रहा है, यानी ये भी मिल रहा है। इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो दोस्तों ये जो है 34 मिल रहा है, यानी कि ये भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा 66 जो है यही हमारे राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत लाजवाब सवाल है। 121 है, उसके बाद 169 है, उसके बाद 225 है। तो दोस्तों 121 जो है 121 कहीं ना कहीं ये 11 का होल स्क्वायर है। 169 जो है ये कहीं ना कहीं ये 13 का होल स्क्वायर है। 225 जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं 15 का होल स्क्वायर है। यानी कि 11 13 15, उस 11 से जो है 13 के पास गया है तो 2 का इंक्रीज किया है। फिर 13 से अगर 25 के पास गया है तो 2 का इंक्रीज किया है। अगली बार कहीं 15 के बाद जो भी संख्या हो जाएंगी ये 17 हो जाएंगे। तो इस 17 का अगर होल स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों तो ये 289 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे? 289, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2, 4, 8। इसको जो है ये जो भाट वाली संख्या है इसको हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको जो कहीं ना कहीं ऐसे किया है कि ये 4 और 8 जो है उसको गुना करके इसमें जो है 2 को माइनस किया है। अब देखिए तब जो है हमारे ये जाके 30 जो है बना है। अब देखिए कैसे बना है, तो 4 को हम 8 से गुना कर देंगे, -2 कर देंगे, यानी 8 चौक 32 हो जाएंगे। 32 में अगर 2 घटा देते हैं दोस्तों तो ये 30 बन जा रहा है, जो हमारे 30 दिया हुआ है। उसी तरह जो है ये 7 और 5 को मल्टीपल करेंगे, 7 गुना 5, और इसमें जो है माइनस ये वाले जो संख्या दिया हुआ है उसमें 1 कर देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है 34 बन जा रहा है, क्योंकि 7 पचे 35, 35 में 1 माइनस करेंगे 34 बन जा रहा है। सेम जो है उसी तरह करेंगे, 11 गुना 2 करेंगे, उसके बाद जो भी ऊपर वाली संख्या है उसको माइनस कर देंगे, यानी 22 में से अगर हम 6 घटा देंगे दोस्तों, 22 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे दोस्तों। जो हमारी संख्या बन जाएंगे 18, इसमें से हम 22 को घटा देंगे दोस्तों, 22 में से 6 घटाएंगे, सॉरी ये 16 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर बन जाएगा 16 बन जाएगा। जो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस होने के कारण जो है ऑप्शन चेंज हो गया है दोस्तों। यहाँ 18 कर लीजिए, यहाँ पे जो है 16 बना लीजिए, यहाँ पे जो है 17 बना लीजिए, यहाँ पर जो है 18 बना लीजिए। तो इस अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 7 है, 11 है, 16 है, 22 है, उसके बाद जो है 29 है। उसके बाद अगली संख्या जो उसको हमको ज्ञात करना है दोस्तों। अगर यदि 7 से हम 4 के पास 11 के पास जाएंगे तो इसमें 4 का इंक्रीज करना पड़ रहा है। फिर 11 से लेकर 16 के पास जाएंगे दोस्तों, इसमें 5 का वृद्धि करना पड़ रहा है। फिर अगर यदि 16 से लेकर 22 के पास जाएंगे दोस्तों, इसमें 7 का वृद्धि करना पड़ रहा है। फिर 22 से 29 के पास जाएंगे तो इसमें 7 का वृद्धि करना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं जो है 29 से अगर यदि हम जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें 8 का वृद्धि करना पड़ रहा है। तो अगर यदि हम 29 को 8 में जोड़ देंगे, सॉरी 8 में जोड़ देंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो 37 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 37 बन रहा है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 से 5 के पास जाना है, फिर 11 है, फिर 19 है, फिर 29 है, उसके बाद जो है हमारी संख्या को निकालना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये 1 से लेके 5 के पास जाना है, 5 से 11 के पास, 1 से लेके हमको 5 के पास जाना है, 5 से फिर 11 के पास जाना है, 11 से 19 के पास जाना है, 19 के पास 29 के पास जाना है, 29 के पास जो भी संख्या आएंगे वो हमको ज्ञात करना है दोस्तों। अगर 1 से 5 के पास जाते हैं तो 4 का इंक्रीज करना पड़ रहा है। फिर 5 से अगर 11 के पास जाते हैं तो इसमें जो है 6 का वृद्धि करना पड़ रहा है। कितने का इंक्रीज करना पड़ रहा है? 6 को। फिर 11 से लेके 19 के पास जाना पड़ रहा है दोस्तों तो 8 का इंक्रीज करना पड़ रहा है। फिर 19 से लेके 29 के पास जाना है दोस्तों तो 10 का इंक्रीज करना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं देखिए ये 4 से 6 बढ़ा है, फिर 6 से 8 बढ़ा है, 8 से 10 बढ़ा है, यानी कि 2 का इंक्रीज करते गया है। तो 10 से अब जो भी बढ़ेंगे ये 12 बढ़ जाएंगे। तो 29 में अगर यदि हम 12 जोड़ देंगे, 29 में अगर यदि हम 12 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये जो हमारे संख्या बन जाएंगे ये 41 बन जाएंगे। कोई कितनी संख्या बन जाएंगे? 41 बन जाएंगे, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 80 से 84 के पास जाना है। 80, 84 है, 88 है, 92 है, उसके बाद जो है अगली संख्या हमको ज्ञात करना है दोस्तों। 80 से हमको 84 के पास जाना है, 84 से फिर 88 के पास जाना है, 88 से फिर 92 के पास जाना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम 80 से 84 के पास जाएंगे तो 4 का इंक्रीज किया गया है। कितने का? 4 का। फिर अगर 84 से इसके 88 के पास जाएंगे, इसमें भी 4 की वृद्धि किया हुआ है। फिर इसमें जाएंगे तो इसमें भी 4 की वृद्धि किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी 4 का वृद्धि करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम 92 को 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये जो है कितने संख्या बन जाएंगे? ये 96 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? ये 96 बन जाएंगे, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है
121 है, 100 है, 81 है, उसके बाद 64 है। दोस्तों 81 है, 64 है, उसके बाद जो संख्या आएगी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी 121 है, 100 है, 81 है, 64 है, उसके बाद जो भी संख्या होंगी उसको हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये जो है 121 जो है ये कहीं ना कहीं 11 का होल स्क्वायर है। ये 100 जो है ये कहीं ना कहीं 10 का होल स्क्वायर है। ये 81 जो है कहीं ना कहीं जो है ये 9 का होल स्क्वायर है। ये जो है 64 कहीं ना कहीं जो है 8 का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों 11, 10, 9, 8 यानी कि घटते क्रम में गया है तो 7 के बाद कौन सी संख्या आएंगी? 8 के बाद कौन सी संख्या आएंगी? 7 आ जाएंगी। तो ये जो 7 का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे? ये 49 हो जाएंगे। यानी कि 49 जो है हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 100 है, उसके बाद 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, उसके बाद जो भी संख्या आएंगे हमको ज्ञात करना है। दोस्तों अगर यदि 100 से 99 के पास जाएंगे तो हमको -1 की इंक्रीज करना पड़ रहा है। उसके बाद 99 से 98 के पास जाना पड़ रहा है, इसमें -1 का इंक्रीज करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। अगर ये 98 से 97 के पास जाते हैं इसमें भी -1 करना पड़ रहा है। 97 से 96 के पास जाना है तो इसमें भी -1 करना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यदि 96 में से हम 1 माइनस कर देंगे दोस्तों तो ये कितनी संख्या बन जाएंगी? ये जो बनेंगे संख्या ये बन जाएंगे 95। कितनी संख्या बन जाएंगे? 95। तो दोस्तों ये 94 जो है इसको 95 कर लीजिएगा, 95। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या कौन सी संख्या बन जाएंगी? 95। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 94 लिखा हुआ है उसको 95 बना लीजिएगा। तो दोस्तों आज का था मिसिंग रीजनिंग का जो 15 सवाल लाए थे उसको हम अच्छे तरीके से हल किए हैं और उसको अच्छे तरीके से हम सॉल्यूशन किए हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छा और इजी तरीका लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर जुड़ कर देखिएगा क्योंकि अच्छे खासे रीजनिंग आपको हम सिखाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और बहुत सारा जो है हमारे 15 जो जीके चलता था उसमें बहुत सारा जीके पड़ा हुआ है, उस जीके का क्लास भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।